फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। स्वागत है आपका मिशन केवीएस में। और आज की जो हमारी वीडियो रहेगी उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है नेशनल पार्क्स इन इंडिया। ज्योग्राफी का एक टॉपिक है और लगभग ना सिर्फ DSSB बल्कि हर एग्ज़ाम में, यहाँ तक कि UPSC जैसे एग्ज़ाम में भी इस टॉपिक के दर्शन बहुत ही आराम से हो जाते हैं। मैंने इस टॉपिक को बहुत ही यूनिक वे में पढ़ाने की कोशिश की है। आई होप आपको वो यूनिक वे पसंद आएगा। ट्रिक्स नहीं डाली है इस वीडियो में नेशनल पार्क को याद करने की, क्योंकि ट्रिक्स याद करने से पहले हमें बेस पता होना चाहिए। इवेंचुअली अगर हमें बेस पता होगा तो हम ट्रिक आसानी से याद कर लेंगे। वीडियो बाइलिंगुअल रहेगी। विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पसंद आएगी तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना और फीडबैक ज़रूर देना। आपके बेनिफिट के लिए मैंने इसको थोड़ा सा यूनिक वे में बनाने की कोशिश की है। आई होप आपको वो यूनिक वे पसंद आएगा। पहली बार ट्राई भी किया है, थोड़े बहुत ट्रांजिशंस वगैरह लगाए हैं जो मैं आप आज पहली बार अपने यूट्यूब पे कर रहा हूँ, जो आज तक मैंने कभी नहीं किया। ठीक है, सो आई एम ट्राइंग न्यू वे टू टीच, सो यू ऑल कुड रिमेंबर ऑल द थिंग्स। मैं आप सारी चीज़ें याद कर पाओ आसानी से। वीडियो बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी और इंग्लिश सॉरी दोनों में रहेगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर दिस आई वुड लाइक टू आस्क यू और आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि भाई हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर 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 ज्वाइन करें। ठीक है, अपना KVS के नाम से है, A और K बड़ा है। इस तरह का लोगो दिखाई देगा। 500+ लोग जुड़े हुए हैं, ज़रूर जुड़िए। लिंक के थ्रू भी जुड़ सकते हैं और ये टाइप करके भी जुड़ सकते हैं, जुड़िए ज़रूर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर नेशनल पार्क? थोड़ी सी डेफिनेशन समझते हैं नेशनल पार्क होता क्या है, राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी है राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, हम मानव लोगों ने जब से अपना विकास करना चालू किया है, हम लोगों ने कहीं ना कहीं पर्यावरण का दोहन किया है, पर्यावरण को नष्ट किया है, उसको बहुत ज़्यादा हरास पहुँचाया। तो ऐसे में पर्यावरण संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पृथ्वी सिर्फ इंसानों की नहीं है, जानवरों की भी है, पक्षियों की भी है, पेड़ पौधों की भी है। इंसान लोभी होकर उसको पूरी तरीके से नष्ट ना करे, इसलिए राष्ट्रीय उद्यान भी बना दिए गए, ताकि भाई ह्यूमन जो है ना वो इंटरफेयर ना कर सके। ह्यूमंस की जो लालच है उसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है, उस जगह से ह्यूमंस को हटा दो। ठीक है, एज अ ह्यूमन बींग आई एम सेइंग दिस। ठीक है, तो नेशनल पार्क क्या है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। भाई अ नेशनल पार्क इज़ अ रिजर्व, इंग्लिश में लिखा है, दैट डजंट मीन कि हिंदी में नहीं समझाऊंगा, हिंदी में बहुत शुद्ध तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल मधुर हिंदी में समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, अ नेशनल पार्क इज़ अ रिजर्व एरिया ऑफ लैंड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट वेयर एक्टिविटीज़ लाइक ग्राजिंग यानी चराई और कल्टीवेशन यानी खेती नहीं होती। अब समझो इसको हिंदी में। नेशनल पार्क वो प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, प्रोहिबिटेड एरिया होते हैं, जहाँ पर ग्राजिंग यानी चराई वगैरह नहीं कर सकते और कल्टीवेशन यानी खेती नहीं कर सकते। इसके अलावा हंटिंग यानी शिकार नहीं कर सकते। ठीक है, जंगलों की कटाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड होती है, मतलब बैन होती है, निषेध होती है नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यानों में। इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होती है। अब इसको लेकर एक एक्ट भी है जिसमें डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क है कि एक क्षेत्र नेशनल पार्क कैसे बन सकता है। फॉर एग्जांपल, एक घना जंगल है जिसमें बहुत सारे जानवर रहते हैं, अब हम उसको नेशनल पार्क कैसे कहें कि वो एक नेशनल पार्क है। तो इसका डिक्लेरेशन किस एक्ट के तहत किस सेक्शन में मिलता है, ये उसको देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब उससे पहले एक चीज़ और, नेशनल पार्क में कोई भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी की परमिशन नहीं है। नो ह्यूमन एक्टिविटी इज परमिटेड इनसाइड द नेशनल पार्क एक्सेप्ट फॉर द वंस परमिटेड बाय द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट अंडर द कंडीशंस गिवन इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। हिंदी में कहे तो किसी भी तरह के मनुष्य को एंट्री नहीं है नेशनल पार्क में, सिवाय उस व्यक्ति के जिसको परमिशन मिली हो वार्डन से, वन्य जीव वार्डन से, अंडर दी एक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसके अलावा आपने देखा होगा कि यार अगर ह्यूमन की एक्टिविटी उसके अंदर नहीं है तो ये जंगल सफारी में टोपी लगा के क्यों पहुंच जाते हैं बंदे और जानवरों को परेशान करते हैं। वहाँ जाके जो जंगल सफारी करते हैं लोग, वो परमिशन कौन देता है? वो परमिशन सरकार दे देती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि हम केज में बंद होते हैं और जानवर खुलेआम घूम रहे होते हैं। आमतौर पर अगर आप जू में जाओ तो जानवर की दशा बहुत बुरी रहती है और इंसान उस पर मज़े लेते हैं, लेकिन नेशनल पार्क में उल्टा रहता है। कई बार हम लोगों को केज में बंद करके ले जाया जाता है और जानवर खुले घूमते हैं। इसका पर्पस सिर्फ टूरिज़्म होता है। इसके अलावा आप कोई भी अदर एक्टिविटी यानी घास चराना, अब जैसे पहले के टाइम में होता था, राजा रजवाड़े हंटिंग करते थे, तो हंटिंग जो ब्रिटिशर्स भी थे वो भी हंटिंग करते थे, तो हंटिंग बैन कर दिए। नेशनल पार्क में हंटिंग नहीं कर सकते, कल्टीवेशन यानी खेती नहीं कर सकते, वनों की कटाई नहीं कर सकते आप,
और इसके अलावा आप वहाँ पे ग्राजिंग यानी आप घास चराई नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड है। इसके अलावा लोग जंगल सफारी के लिए जाते रहते हैं, बट उसमें भी कुछ ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं जहाँ पे लोगों को नहीं जाने दिया जाता बिल्कुल। कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में भी ही लोग जंगल सफारी कर पाते हैं, जैसे रणथंभौर नेशनल पार्क है, और आपका कांजीरंगा नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये जंगल सफारी के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, अब डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क यानी कोई एक एरिया नेशनल पार्क कैसे बन सकता है, कहाँ पे कहा गया है कि भाई ये एक एरिया नेशनल पार्क हम डिक्लेयर कर दें। तो इसके लिए एक एक्ट है भाई, हमारा जो एक्ट था 1972 का, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके सेक्शन 35 में पूरा डिक्लेरेशन, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल पार्क सब बताया गया कि भाई एक नेशनल पार्क कैसे बनाया जाए। तो वो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 35। इसमें बेसिकली होता है कि फ्लोरा और फ्यूना होना चाहिए, मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतु होने चाहिए अच्छी मात्रा में, इकोलॉजिकल सिस्टम से घिरा होना चाहिए। ठीक है, और जो है इन्वायरमेंट को काफ़ी सपोर्ट करते रहना चाहिए। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं, उससे मिलकर एक नेशनल पार्क बन जाता है। ठीक है, अब नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन इंडिया। अभी इंडिया में नेशनल पार्क की संख्या कितनी है? कन्फ्यूज़न बहुत हो जाता है कई बार लोगों को, लेकिन हम एक्चुअल ऑथेंटिक रिसोर्स से चलेंगे जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। तो प्रेजेंट टाइम में देर आर 106 नेशनल पार्क। राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 106 है इंडिया में, भारत में। और ये जो 106 नेशनल पार्क हैं, ये इंडिया का कम से कम 44,402.95 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करते हैं, जो कि 1.35% ऑफ जोग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्री है। यानी नेशनल पार्क काफ़ी बड़ी मात्रा में फैला हुआ है। ठीक है, अब इसका सोर्स क्या है? नेशनल वाइल्ड लाइफ डाटाबेस जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग देयर आर 106 नेशनल पार्क्स। ओके, चलिए अब आज हम जो नेशनल पार्क की बात करने वाले हैं, नॉर्थ रीजन के नेशनल पार्क की बात करने वाले हैं। सिर्फ पंजाब को छोड़कर हम लोग बाकी के बचे 6 स्टेट के नेशनल पार्क को स्टडी करेंगे। रीजन के अकॉर्डिंग नेशनल पार्क देने का मेरा विज़न एक ही है कि आप रीजन वाइज आसानी से नेशनल पार्क को याद कर सकते हैं। अगर मैं एक साथ चाहता तो सारे नेशनल पार्क दे सकता था, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट मैंने सोचा कि जब हम रीजन वाइज चीज़ें पढ़ते हैं, छोटी बट स्पेसिफिक प्रिसाइज पढ़ते हैं, तो वो चीज़ हमें बहुत जल्दी याद हो जाती है। आप रीजन वाइज कई बार वो वीडियो को देख सकते हो, एक बार में आपको पूरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। रीजन वाइज निकाला कि भाई नॉर्थ रीजन देख लो, साउथ रीजन देख लो, नॉर्थ ईस्ट देख लो, सेंट्रल देख लो, ईस्टर्न देख लो। तो इस वजह से रीजन वाइज दिया हुआ है और उसको बहुत बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश की गई है। सो सबसे पहला जो हमारा आता है, ऊपर से शुरू करते हैं बिल्कुल उत्तर से, तो 2 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। इसमें नेशनल पार्क पाए जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल पार्क की संख्या देखें। भाई मैंने जो ये मैप्स की इमेज यूज़ की है, उसका जो क्रेडिट है वो यूपीएससी कलरफुल नोट्स को जाता है। मैंने वहाँ से ये जो मैप है उसको लिया है जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, ताकि आप लोगों को मैं चीज़ें अच्छे से समझा सकूँ। सो ऑल क्रेडिट गोज़ टू दीज काइंड ऑफ मैप्स, यूपीएससी कलरफुल नोट्स। ओके, कल को कॉपीराइट ना दे दे इस वजह से। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में भाई बेसिकली 4 नेशनल पार्क पाए जाते हैं। अब 4, कहीं पे आपको 3 देखने को मिल जाएंगे, कहीं पे 4 मिलेंगे, तो हमें चारों के नाम पता होना चाहिए। बेसिकली देयर आर 4 नेशनल पार्क्स इन जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहला जो नेशनल पार्क है हमारे यहाँ पे काजीनाग नेशनल पार्क, फिर सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क जिसको हम सलीम अली नेशनल पार्क कहते हैं, फिर थोड़ा सा जूम करूँ तो नीचे आता है डाचीगाम नेशनल पार्क, और फिर किश्तवाड़ नेशनल पार्क। तो कितने नेशनल पार्क हो जम्मू कश्मीर में? 4। रिकॉल करिए मेरे साथ। सबसे पहला नेशनल पार्क जो है वो काजीनाग नेशनल पार्क है, फिर सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क जिसको प्रेजेंटली इट इज़ नोन एज सलीम अली नेशनल पार्क, फिर इसके बाद डाचीगाम नेशनल पार्क, और फिर किश्तवाड़ नेशनल पार्क। सो हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन जम्मू कश्मीर? 4। 4 नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में। अब याद रखिए, हमको सारे नेशनल पार्क को बिल्कुल घुस के डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर जनरल एग्जामिनेशन लाइक DSSB एंड ऑल। सो ऐसे एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा डीप में जाने से बेहतर है सिर्फ मेन मोटी मोटी चीज़ों को पकड़ना। सो जो यूनियन टेरिटरी है, जो स्टेट का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क होगा, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें फैक्ट होंगे, हम उसी को स्टडी करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपको तुरंत याद जाएंगे। तो पहले जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में डाचीगाम नेशनल पार्क जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, और इसका नाम का ओरिजिन 10 गांव से मिलकर बना है। जब ये नेशनल पार्क बना रहे थे तो 10 गांव रिलोकेट किए गए थे, तो उसी की याद में इसको डाचीगाम नेशनल पार्क कहा जाता है। अब
ये फेमस किस लिए है डाचीगाम नेशनल पार्क? ये कश्मीरी स्टैग के लिए फेमस है, या फिर हंगुल हंगुल या कश्मीरी स्टैग, उसके लिए नेशनल पार्क बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है। अब जम्मू कश्मीर के बाद अगर लद्दाख की बात करें, इस तरफ देखिए जहाँ मेरा एरो है, लद्दाख की बात करें, क्योंकि लद्दाख भी इसी मैप में दिखाई दे रहा है ना। लद्दाख में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, वो है हेमिस नेशनल पार्क। ये कहाँ पे? लद्दाख में एक ही नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क। अब हेमिस नेशनल पार्क में क्या है भाई? हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर पेपर में आ जाए विच इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, तो इट इज़ हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। अब इसका इस्टेब्लिशमेंट यानी कब इसकी स्थापना हुई, तो 1981 में हुई। अभी फेमस है स्नो लेपर्ड्स के लिए। वैसे तो उत्तर भारत के जो हिमालयन रेंज के नेशनल पार्क वगैरह हैं वो स्नो लेपर्ड वहाँ पे काफ़ी पाए जाते हैं, बट ये जो हेमिस नेशनल पार्क है फेमस है स्पेशली स्नो लेपर्ड के लिए। अब इसके बाद नेशनल पार्क ऑफ हिमाचल प्रदेश, हम ऊपर से चल रहे हैं, ध्यान रखना मैप के अकॉर्डिंग। जम्मू कश्मीर और वो हमने लद्दाख कवर कर लिया, अब जरा हिमाचल फिर उत्तराखंड वगैरह कवर करते हुए चलेंगे। हिमाचल के नेशनल पार्क की बात करें तो हिमाचल के नेशनल पार्क को मैप से समझते हैं। देयर आर हाउ मेनी नेशनल पार्क? 5 नेशनल पार्क्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश। ज़रा ध्यान से समझिए। सबसे पहले जो नेशनल पार्क आता है वो खीर गंगा नेशनल पार्क है। ठीक है। पिन वैली नेशनल पार्क है, इंद्र किला नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, और सिंबल बारा नेशनल पार्क, जिसको हम कर्नल शेर जंग नेशनल पार्क भी कह देते हैं। सो देयर आर 5 नेशनल पार्क्स इन हिमाचल प्रदेश। खीरगंगा नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और सिंबल बारा नेशनल पार्क। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कर्नल शेर जंग नेशनल पार्क। आइए इसको ध्यान से समझे। ठीक है। अब मैंने कहा था कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट वाले नेशनल पार्क जिससे कुछ फैक्ट्स निकलते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, तो द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, इससे कुछ फैक्ट्स निकलते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है। देखो यूनेस्को 3 प्रकार की साइट रन करता है, नेचुरल, कल्चरल और मिक्स्ड। ठीक है। तो मिक्स तो हमारे यहाँ पे सिक्किम का कंचनजंगा वाला है। वैसे उसके अलावा यूनेस्को ने 7 नेचुरल जो साइट्स रख रही है, आई गेस 7 ही है। जब मैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ाऊँगा तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो लगभग 7 नेचुरल साइट्स है यूनेस्को की, उसमें से एक ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। ठीक है। इसका डिक्लेरेशन यानी कब ये बना था, इसको कब डिक्लेयर किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2014 में। ठीक है। इसके अलावा अब नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड के नेशनल पार्क को मैप से समझते हैं बहुत आसानी से। उत्तराखंड में कुल 6 नेशनल पार्क हैं, ध्यान से देखिए। गोविंद नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो 1 2 3 4 5 6 मैप की मदद से आप आसानी से समझ सकते हैं नेशनल पार्क को। मैं इसकी ट्रिक्स भी दे सकता था, लेकिन बिफोर गिविंग ट्रिक्स हमको बेसिक पता होना चाहिए। एक बार बेसिक पता हो जाएगा तो ट्रिक आसानी से प्रोवाइड कर दी जाएगी। डोंट जंप डायरेक्टली टू ट्रिक्स। ट्रिक्स की ओर डायरेक्टली जंप मत करो। ट्रिक्स तब पढ़ी जाती है जब आपका बेसिक क्लियर हो। ठीक है। अब ट्रिक्स पढ़ोगे तो ट्रिक्स को याद करने की भी ट्रिक्स चाहिए होगी फिर। ठीक है। सो इसलिए ट्रिक्स से पहले बेसिक। ठीक है। तो 6 नेशनल पार्क है, आई एम रिपीटिंग अगेन। गोविंद नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आइए इसको समझे। सबसे फेमस जो नेशनल पार्क है उत्तराखंड का वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में है। और भाई ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क था जो 1936 में फॉर्म किया गया था एज हेलीज नेशनल पार्क। इसको हेलीज नेशनल पार्क के नाम से बनाया गया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल कर दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क था। और इसके साथ साथ कि इसकी एक खासियत ये भी है कि 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था वो इसी नेशनल पार्क से शुरू किया गया था। ठीक है। इसके बाद इसी उत्तराखंड के 2 नेशनल पार्क जो हैं वो भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में टुगेदर आते हैं। एक नंदा देवी नेशनल पार्क है और एक वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है। इसको यूनेस्को ने टुगेदर एक साथ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था 1988 में। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है। इसके बाद गोविंद नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड का एक नेशनल पार्क है, इसकी एक खास विशेषता ये है कि स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था वो इसी नेशनल पार्क से स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा जो बियर्डेड
जो वल्चर हैं, दाढ़ी वाले गिद्ध जो होते हैं, दाढ़ी वाले गिद्ध की एक प्रजाति है जो लुप्त हो रही है धीरे धीरे करके, वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है गोविंद नेशनल पार्क में। अब इसके बाद अपना हरियाणा आता है। हरियाणा में सिर्फ दो नेशनल पार्क है, एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क और एक कालेसर नेशनल पार्क। कालेसर नेशनल पार्क की जो लोकेशन है वो यमुनानगर के पास में ही है, ठीक है। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट जो रखता है वो सुल्तानपुर नेशनल पार्क रखता है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो 2021 में रामसर साइट भी घोषित किया गया था। रामसर साइट अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं इस वीडियो में आई बटन में दे दूंगा लिंक, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वेटलैंड्स जो आर्द्र भूमि होती है, जो पानी के आसपास बसी एरिया होता है, और इसको वेटलैंड्स जो होते हैं इसको हम किडनीज ऑफ द अर्थ भी कह देते हैं। जैसे किडनी फिल्टर करती है ना चीज़ पानी वगैरह को, ऐसे ही ये वेटलैंड भी फिल्टर करते हैं पानी वगैरह को अर्थ के, और फिल्टर्स का काम करते हैं। किडनीज ऑफ अर्थ कहते हैं वेटलैंड्स को, ये आर्द्र भूमि को। तो रामसर में एक सम्मेलन हुआ था, उसमें ये रामसर साइट बनाने की घोषणा की गई थी वेटलैंड्स को। तो उसमें हमारे भारत में भी काफ़ी रामसर साइट्स है, अप्रॉक्सीमेटली इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 75 या उससे प्लस ही हैं इस समय में। मैं पढ़ा चुका हूँ, जब मैंने पढ़ाई थी तो कमी थी, उसके बाद बढ़ गई थी एकदम से। जब आज़ादी का महोत्सव बनाया गया था 75 के आसपास, तो उस समय बढ़ा दी गई थी रामसर साइट। तो अभी जो 2021 में रामसर साइट बनी है वो सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये एक रामसर साइट भी है। रामसर साइट वेटलैंड से जुड़ी जानकारी मैंने ऑलरेडी पढ़ाई थी, रीट पढ़ाते टाइम, रीट का पेपर के प्रिपरेशन के टाइम, तो आप उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। इसके अलावा जो ये पार्क है ये फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, यानी प्रवासी पक्षियों का भी एक अच्छा खासा ये नेशनल पार्क क्षेत्र है, घर है। यहाँ पे कई तरह की प्रजातियाँ आती रहती है, फ्लेमिंगो वगैरह वो सब यहाँ पे आते रहते हैं। अब इसके बाद राजस्थान के नेशनल पार्क के बारे में समझते हैं कि कितने नेशनल पार्क हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं। तो हमारे राजस्थान में कुल 5 नेशनल पार्क पाए जाते हैं। आइए मैप के थ्रू समझें। सबसे पहला डेजर्ट नेशनल पार्क, फिर सारिस्का नेशनल पार्क, फिर केवलादेव नेशनल पार्क, महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा केवलादेव, फिर दर्रा या फिर इसको आप कह सकते हैं मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क, और फिर रणथंभौर एक टाइगर रिजर्व भी है नेशनल पार्क के साथ साथ, ठीक है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इनमें समझे। डेजर्ट नेशनल पार्क की बात यह है कि भाई डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान का ऐसा प्लेस है जहाँ पे राजस्थान का स्टेट बर्ड यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंडेंजर्ड है, ये रेड लिस्ट में आता है IUCN की, ठीक है। स्टेट एनिमल चिंकारा, स्टेट ट्री खेजरी और स्टेट फ्लावर रोहिडा, ये चारों ही यहाँ पे पाए जाते हैं नेचुरली डेजर्ट नेशनल पार्क में, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, गोंडवान, ऐसे गोंडवान करके जो भी कहते हैं हिंदी में इसको, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है IUCN रेड लिस्ट में, और भाई इनकी बहुत कम प्रजाति बची है, और ये लगभग 200 के आसपास लेफ्ट है, 200 215 या इतने के आसपास, राउंड फिगर में 200 के आसपास ये बचे हुए हैं, और ये ख़त्म हो गए तो एक अच्छी खासी प्रजाति और लुप्त हो जाएगी, ठीक है। और ये हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड ऑन प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा भारी उड़ने वाले पक्षी यही हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। चलिए, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान का बहुत ही इंपॉर्टेंस रखने वाला नेशनल पार्क है, ना सिर्फ राजस्थान का बल्कि दुनिया का। क्यों इंपॉर्टेंस रखने वाला है? इसको बर्ड्स पैराडाइज, पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। लगभग ये एक वेटलैंड भी है, मैं आपको बता दूं, ये एक वेटलैंड है, मैन मेड आर्द्र भूमि है। इसको राजा सूजामल ने बनाया था, ठीक है। पानी वगैरह यहाँ पे डाल के, और इसको मानव निर्मित ये झीलें वगैरह बनाई थी, लेगून्स वगैरह बनाए थे। और ये बर्ड्स पैराडाइज है, पक्षियों का स्वर्ग है। बहुत सारे पक्षी जो प्रवासी पक्षी है जो दूसरे देशों से आते हैं ठंड वगैरह में, वो यहाँ पे आके रुकते हैं। और यहाँ पे स्पेशली जो है ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। 1985 में इसको डिक्लेयर कर दिया गया था यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। लगभग 364 पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं यहाँ पे, इसीलिए इसको पैराडाइज ऑफ बर्ड्स पैराडाइज भी कह देते हैं, पक्षियों का स्वर्ग भी इसीलिए कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्रिटिकली इंडेंजर्ड साइबेरियन क्रेन भी देखने को मिलता है। सर्दियों में साइबेरियन क्रेन का घर यही है, या एक तरीके से मान लो सर्दियों में साइबेरियन क्रेन ससुराल आता है अपने, यानी केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर आता है, ठीक है। भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था पहले इसका नाम, फिर बदल के इसको केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद दूधवा नेशनल पार्क, ये हमारे उत्तर प्रदेश का नेशनल पार्क है। दूधवा नेशनल पार्क एक ही नेशनल पार्क है,
और ये नेशनल पार्क बना था 1977 में, और ये तेराई बेल्ट यानी इंडो नेपाल बॉर्डर के आसपास, लगभग यहाँ के आसपास कहीं पे या इधर के आसपास कहीं पे ये पाया जाता है। और ये फेमस किस लिए है? ये फेमस है स्वाम्प डियर। स्वाम्प डियर बारहसिंगा की बहुत लगभग अधिकतम प्रजातियाँ, बारहसिंगा की लगभग अधिकतम संख्या इसी नेशनल पार्क में पाई जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे नॉर्दर्न रीजन के नेशनल पार्क। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी, फैक्ट्स रखे मैंने बहुत सारे आपके सामने, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखेंगे चीज़ें। वीडियो को अगर आप और स्पीड में देखना चाहो तो स्पीड में देख सकते हो, 1.25x की स्पीड में देखो तो ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। 1.5x की स्पीड में तो और बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा, तो आप उसमें देख सकते हो उस वीडियो को। और एक और रिक्वेस्ट दोबारा से, हालांकि अच्छा नहीं लगता बार बार करते हो, बट फिर भी यू हैव टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल बिकॉज इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, मे बी नॉट टुडे बट इन फ्यूचर, बट डेफिनेटली। तो अपना KVS टाइप करके ज्वाइन कर लेना है या फिर लिंक से ज्वाइन कर लेना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और बने रहिए मिशन KVS के साथ। इसी तरीके से मेहनत करके अच्छी अच्छी चीज़ें लाते रहेंगे आपके लिए, ताकि आपको चीज़ें आसान लगे ना कि कठिन। पढ़ाने को एक बार में पूरे नेशनल पार्क पढ़ाए जा सकते थे ऑल ओवर द इंडिया। 106 नेशनल पार्क पढ़ाना मुश्किल नहीं है, सिर्फ नाम बताने थे, फैक्ट्स बताने थे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि रीजन वाइज हम आसानी से याद कर ले, कि भाई कोई कह सकता है कि हाँ मुझे नॉर्थ रीजन के सारे नेशनल पार्क याद हो गए, इसके बाद साउथ के याद कर लेगा, फिर नॉर्थ ईस्ट के याद कर लेगा। तो इस तरीके से एक स्ट्रैटेजी के थ्रू चलना है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जो 1 नंबर गवा सकते हो आप आसानी से, अगर आप हल्का सा भी चूके तो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और बने रहिए मिशन KVS के साथ। बाय।